रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के ऊपर कुछ ऑपरेशन किए थे जिनमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इंक्लूड थे। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चन थे उनको कवर किया। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले हमें इससे पहले कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई कब करेंगे, उसका क्या रूल है। ठीक है जी। तो मैट्रिसेस को कैसे और कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूल बता रहे हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए और बी हैं वो कब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वो तब मल्टीप्लाई होंगे अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए, यानी पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो क्या हों, वो इक्वल हों नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी। यानी पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के अगर इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि उन दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी डेफिनेशन हो जाएगी और ये साथ में यहाँ तक इसकी एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल आप कोई भी अपने पास से भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं एग्जांपल यही हो। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 में वो हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी इन मैट्रिसेस के ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो अप्लाई करना है और चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्म हैं। तो चलते हैं नोटबुक के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है। तो लेट अस सपोज अगर इस मैट्रिक्स को हम ए कह दें, फर्स्ट मैट्रिक्स को, ठीक है जी, इस मैट्रिक्स को हम ए कह दें और इस मैट्रिक्स को अगर हम बी कह दें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए कितने कॉलम है, 1 and 2, और नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी कितनी है, 1 and 2। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी वो क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। यानी ए में नंबर ऑफ़ कॉलम 2 थे और बी में नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करनी थी, वो भी 2 थी। तो ए में नंबर ऑफ़ कॉलम, बी में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो गए हैं। सो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम चले 1 के 4th पार्ट में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए, यानी अगर लेट अस सपोज इसको अगेन हम ए और इसको हम बी कह दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए कितने हैं, 1 and 2 कॉलम हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी कितनी है, वो भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी के इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट 1 के 5th पार्ट में इसको हम ए कह दें और इसे हम बी कह दें, ठीक है। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम है हमारे पास 1, 2 and 3, और सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1, 2 and 3। तो ये भी इक्वल हो गया। तो नीचे हम लिख देंगे सो गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो तीनों मैट्रिक्स हमने लिए प्रैक्टिस के तौर पे, ये तीनों ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या हैं, कन्फर्मेबल हैं, यानी हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम यही स्टेटमेंट हम ये नीचे कॉपी कर देंगे, सो गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 का जो 3rd पार्ट है, ठीक है, लेट अस सपोज अगर हम इसको ए कह दें, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स को, सेकंड को बी कह दें, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, जो कि इक्वल नहीं है ना। तो फर्स्ट में, तो अगर फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल ना हो तो हम नीचे लिखेंगे सो गिवन मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह ये बाकी भी आप कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 का फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया। तो अगर आप देखें मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया यहाँ पे सेम एज इट इज़, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिख दिया। क्योंकि कोई साइन नहीं है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले चेक करेंगे क्या हो रहे हैं या नहीं होंगे।
ठीक है जी। तो अगर आप देखें फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 1 एंड 2। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो गया। सो ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करने का जो रूल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये करना होगा कि आपने पहले नंबर पे जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसकी फर्स्ट रो को ले लेना और सेकंड पे जितने भी कॉलम्स होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने रो को ले लेना है और सेकंड मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स होंगे उनसे बारी बारी आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है जी। तो हम करेंगे पहले फर्स्ट रो को, ठीक है, और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 उसमें मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। दरमियान में नेक्स्ट जब हम एंट्री को मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो प्लस ऐड कर देंगे, तो 0 हमारा मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ठीक है। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट रो के बाद आपने जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया दैन आपने सेकंड कॉलम से करना है, फिर थर्ड से, लेकिन उसके बाद तो है ही कुछ नहीं हमारे पास। इसका मतलब है यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो की कंप्लीट होगी। अब सेम प्रोसेस हम नीचे जो है वो रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे सेकंड रो और इसी तरह जितने भी कॉलम होंगे बारी बारी उनसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो सेकंड रो में पहले हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे पहले 6 के साथ, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 5 के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जब तक कंप्लीट नहीं होती हम उनके दरमियान में क्या यूज़ करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब हम जो वो ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, -6 + 5 2 = 10 आ जाएगा। ठीक है। जब हम इसे आपस में सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए बी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है जब ए और बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो ये मैट्रिक्स होगा। क्योंकि सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है फाइंड करें बी ए अगर ये पॉसिबल है। ठीक है। तो पहले नंबर पे बी था, हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया, ए था तो ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब आप देखें कि फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1, तो फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास आ गए 1। सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, वो 2 हैं। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। तो नीचे हम लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने के लिए मैंने अपने मैट्रिसेस ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेटर में स्टोर कर लिया है। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में कैसे स्टोर करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो लर्न कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने ए और बी को पहले चेक करना है, तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट 4, तो मैट्रिक्स मोड में आके पहले हमें ए मैट्रिक्स चाहिए 3 प्रेस करेंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट हमें चाहिए। देन बी, तो शिफ्ट 4, मैट्रिक्स बी के लिए 4 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। और वो क्या मैट्रिक्स है जी, वो है जी 18 4। ठीक है। तो हमारा भी यही आया 18 4। ठीक है। इसका बड़ा आसान सा रूल है। देखें ना, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा क्या था, 2/2 का मैट्रिक्स था। ठीक है। उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स था सेकंड, वो क्या था, 2/1 का मैट्रिक्स था। इसका मतलब है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या होगा, उसका आर्डर होगा 2/1। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इन चारों क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सब में ए का आर्डर क्या है, 1/2। ठीक है जी। तो सब में जो नंबर ऑफ़ कॉलम हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में वो 2 हैं और जो नंबर ऑफ़ रो हैं सेकंड में वो भी 2 हैं। तो यानी ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बताया था कि जितना भी आपके पास आर्डर हो उसमें आपने करना क्या होता है, फर्स्ट में पहले लेनी है रो, सेकंड में जितने कॉलम्स हैं उनको बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाना है आपने। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने सेकंड रो लेनी है। तो उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जितने कॉलम हैं बारी बारी उनसे मल्टी।
मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो लेनी है और बाकी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए इस रो को लेके इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। लेकिन अभी रो और कॉलम एंड नहीं ना हुए थे तो दरमियान में हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4, यानी इन मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स का आर्डर था वो था 1/2, इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 2/1, यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा 1/1। तो देखते हैं इसको, अगर हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यानी 5 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 5, ठीक है। तो 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और -4 है, तो 4 2 ज़ा -8, ठीक है। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ठीक है। रो और कॉलम ऐड नहीं हुए थे तो प्लस लगाएंगे तो ये आ जाएगा -12 प्लस 0, ठीक है जी। तो आ गया -12। यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, आगे प्लस आएगा क्योंकि रो और कॉलम अभी एंड नहीं हुए, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर 0 आ जाएगा, तो नीचे आंसर आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट रो और जितने भी कॉलम हैं उनसे बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 1 2 4 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ठीक है। चूँकि रो और कॉलम एंड नहीं हुए थे, ठीक है, इसलिए दरमियान में हम क्या यूज़ करेंगे प्लस। अब देखें फर्स्ट रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने जाना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की तरफ, तो गैप दे देंगे ना। अब जो है वो ये फर्स्ट कॉलम हमारा चल रहा है, अब रो फर्स्ट ही है तो ये रो फर्स्ट ही है, बट कॉलम कौन सा होगा सेकंड, तो हमारी एंट्री कहाँ आ जाएगी सेकंड कॉलम में अब आ जाएगी। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हुए थे रो कॉलम हमने दरमियान में प्लस लगाया। अब है यहाँ पे जितने भी कॉलम में कंप्लीट हो गए थे तो फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, अब हमने जाना है सेकंड रो की तरफ। तो जो हमारी एंट्री भी होगी वो भी किधर होगी सेकंड रो में, क्योंकि ये तो फर्स्ट रो चल रही है, ये सेकंड रो है, और कॉलम चूँकि अभी फर्स्ट है तो कॉलम हमारा फर्स्ट ही होगा। तो -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो अब 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। इस तरह बाकी एंट्री अब क्या होगा जी, रो सेकंड है, कॉलम भी कौन सा सेकंड है, तो रो सेकंड कॉलम भी सेकंड, तो यहाँ पे एंट्री होगी। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -4। यहाँ पे हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 -12 प्लस 0, 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आएँ तो 5 प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 -15 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 0 हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 और माइनस प्लस ये फिर क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4, ठीक है जी। अब आफ्टर एडिशन हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 -12 24, यहाँ पे आ जाएगा -3, क्यों, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस बट साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का होता है, तो -3, तो -12 और ये आ जाएगा 34। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं कि पहले जो हमारा आर्डर था वो क्या था। आर्डर था हमारा 1 2 3 रोज़ थी और 2 कॉलम थी, 3/2 का आर्डर था, और सेकंड नंबर पे हमारा आर्डर क्या था 2/2 का। तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स आएगा हमारा आंसर में उसका आर्डर क्या होगा 3/2। तो देख सकते हैं आप 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, यानी इसका आर्डर 3/2
2 ही है। स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ को अपनी कैलकुलेटर में स्टोर कर लिया है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने ए में स्टोर करवाया है और सेकंड को मैंने बी में स्टोर करवाया है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे शिफ्ट 4 यानी मैट्रिक्स मोड में। हमें चाहिए ए मैट्रिक्स, अभी चाहिए ना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो 3 प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स चाहिए बी, तो 4 प्रेस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। और फर्स्ट कॉलम हमारा क्या आ गया है, ये आया है हमारा 4 - 12 24। तो यहाँ पे भी ये देखें 4 - 12 24 ही आया है। और सेकंड हमारा आया है -3 - 15 34। तो ये बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट आया है।